बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स के सिलसिले में जैसा कि आपको मालूम है हम फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने RS फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा, JK फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा, ठीक है। इससे पहले हमने T फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करते हैं D फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो डी फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप होता है जिसको हम डेटा फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, ठीक है। नाम से ज़ाहिर है डी यानी कि डेटा फ्लिप फ्लॉप। ये ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिसमें हम एज अ स्टोरेज एलिमेंट यूज़ करते हैं इसको, यानी कि हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 1 की सूरत में या 0 की सूरत में। क्योंकि हम डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, DLD पढ़ रहे हैं, इसमें जो डेटा है वो डिजिटल सूरत में होता है, यानी कि 0 या 1 की सूरत में। तो ज़ाहिर बात है इसमें जो डेटा सेव होगा वो या तो 0 की शक्ल में होगा या 1 की शक्ल में होगा। इसी वजह से इसको डी फ्लिप फ्लॉप कहा जाता है, ठीक है। तो डी फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए हम RS फ्लिप फ्लॉप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और JK फ्लिप फ्लॉप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम इन्वर्टर लगा दें यानी कि नॉट गेट, तो हम उसको एज अ डेटा फ्लिप फ्लॉप यानी कि डी फ्लिप फ्लॉप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, आप देख रहे हैं डी, ये इसका इनपुट है, और ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ये इसका क्लॉक पल्स है, ठीक है। और ये इसका क्यू आउटपुट है और ये क्यू नॉट अनदर आउटपुट है। यानी कि आपको मैंने बताया था फ्लिप फ्लॉप में नाम से जाहिर है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप अगर इधर क्यू में 1 आएगा तो क्यू बार में 0 होगा, ठीक है जी। तो ये पॉजिटिव एज पे काम करेगा क्योंकि क्लॉक पल्स का जो सैंपल नजर आ रहा है वो यही है कि ये पॉजिटिव क्लॉक पे काम करेगा। तो ये स्टोरेज एलिमेंट है, तो याद रखें स्टोरेज एलिमेंट एज अ सिंगल बिट, सिंगल बाइनरी बिट को ये स्टोर करता है। तो ये इसका एक दूसरा ब्लॉक डायग्राम है जो आपको ये बता रहा है PGT पे यानी कि पॉजिटिव गोइंग ट्रांजैक्शन पे ये डी फ्लिप फ्लॉप काम करता है, जबकि NGT पे नेगेटिव पे ये काम करेगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नेगेटिव क्लॉक पल्स का फर्क है, ये पॉजिटिव क्लॉक है, ये नेगेटिव क्लॉक है। तो ये D इनपुट है, यहाँ भी D इनपुट है, ये Q और Q बार आउटपुट हो गए, ठीक है जी। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये इसका ट्रुथ टेबल भी है आपके सामने, और ये लॉजिक सर्किट है, ठीक है। ये देखें, आप गौर से देखें, ये फ्लिप फ्लॉप नज़र आ रहा है, तो ये देखें नॉर गेट आपको नज़र आ रहा है, और ये आपको समझ आ रही होगी ये RS फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। हमने जैसे पहले पढ़ा ये RS फ्लिप फ्लॉप है, और ये जो है हमने इसके साथ नैंड गेट लगा दिया, ठीक है। तो ये JK फ्लिप फ्लॉप था। अब इस JK के साथ हमने ये इन्वर्टर लगा दिया, जैसे कि आपने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि अगर हम इन्वर्टर लगा दें इसमें, तो नॉट गेट लगा दें इसमें, तो ये डी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। अब गौर से देखें, ये डी आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ अगर फर्ज किया 1 है तो ये 1 ये इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 इनपुट हो जाएगा और यहाँ 1 आएगा, ठीक है। और ये क्लॉक पल्स है, क्लॉक पल्स देखें दोनों एंड गेट में कॉमन गई हुई है, तो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। अच्छा, इस एंड गेट का और इस एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो इधर आपके सामने मिल जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ भी है RS, देखिए R और S, तो ये RS फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। यानी कि अभी मैंने बताया था डी फ्लिप फ्लॉप RS फ्लिप फ्लॉप से भी और JK फ्लिप फ्लॉप से भी मिलकर बनता है, लेकिन उसके साथ अगर हम नॉट गेट लगा दें, ठीक है जी। तो ये सर्किट डायग्राम देख रहे हैं डी फ्लिप फ्लॉप का, ये इसका ट्रुथ टेबल है, गौर से देखें D 0 और अगर क्लॉक 1 हो तो रीसेट पोजीशन होगी, ठीक है जी। इसी तरह अगर D1 है यानी कि डेटा 1 है और क्लॉक भी 1 है तो आपके पास सेट पोजीशन होगी, मतलब है Q में आपको 1 मिलेगा और Q बार में 0 मिलेगा, यानी कि सेट पोजीशन। D का मतलब यही है कि 1, तो मतलब है कि इसमें 1 स्टोर हो जाएगा, तो सेट में पोजीशन में 1 स्टोर हो जाएगा, यानी कि ये देखिए Q1 हो जाएगा और Q बार 0 हो जाएगा, ठीक है जी। ये इसका ट्रुथ टेबल है डी फ्लिप फ्लॉप का। ये इसका टाइमिंग डायग्राम है, वेव फॉर्म्स है इसकी, तो गौर से देखें जी, ये क्लॉक पल्स है, अगर क्लॉक पल्स 1 है और D भी 1 है तो Q1 आपको मिलेगा, ठीक है। ये देखिए Q1 मिल रहा है और Q बार 0 है, ठीक हो गया ना। जो Q1 मिलेगा तो Q बार 0 मिलेगा आपको, तो ये देखें आपके सामने। अच्छा, ये चलता रहेगा, ये देखें क्लॉक पल्स अगर 1 हो जाए और D 0 हो जाए तो
क्यू आपका इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 0 में मिलेगा, ठीक है, और क्यू बार 1 हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो ये आपके सामने वेव फॉर्म आपको नजर आ रही है। तो डेटा का मतलब ही, डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब ही डेटा फ्लिप फ्लॉप है। तो उस सूरत में ये डेटा स्टोर करता है जब क्लॉक भी 1 हो और डी भी 1 हो, उस सूरत में। अभी देखिए क्लॉक भी 1 है, डी भी 1 है, तो ये 1 ही रहेगा, देखिए 1 ही रहेगा। उस वक्त ये अपनी हालत चेंज करेगा जब क्लॉक पल्स 1 हो जाएगी लेकिन डी 0 हो जाएगी। ये कि डी 0 है, ये क्यू 0 क्यू बार 1, ठीक है। इसी तरह जब ये अपना पोजीशन चेंज करेगा जब क्लॉक भी 1 और डी भी 1, ये देखे, तो ये देखे 0 से 1 हो गया, ये 0 से 1 हो गया और ये 1 से 0 हो गया, यानी कि उलट हो गया एक दूसरे के। ठीक है जी, ये इसका वेव फॉर्म था डी फ्लिप फ्लॉप का। तो ये एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जो इसका एक ही इनपुट होता है और 2 आउटपुट्स होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये इसको डेटा फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, यानी कि इसमें आप एज अ स्टोरेज इसको इसमें काम कर सकते हैं, यानी कि इसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड डी फ्लिप फ्लॉप। ये इसका वेव फॉर्म था आपके सामने। तो यहाँ हम ये हमारा यहाँ टॉपिक्स खत्म हो गए जी फ्लिप फ्लॉप के। हमने आर एस फ्लिप फ्लॉप पढ़ा, जे के पढ़ा, टी फ्लिप फ्लॉप, और आज हमारा था डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक था फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में। तो उम्मीद है कि आप फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में समझ गए होंगे। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, फ्लिप फ्लॉप ऐसे सर्किट्स होते हैं जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। यानी कि फ्लिप फ्लॉप, यानी कि अगर क्यू में 1 मिलेगा तो क्यू बार में 0 मिलेगा, ठीक है ना। और ये इसका जो आउटपुट होता है फ्लिप फ्लॉप का एज अ इनपुट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि फीडबैक हम इसको दे रहे होते हैं, यानी कि इसमें इसको हम कन्वेंशनल लॉजिक सर्किट कह सकते हैं, ठीक है जी। तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट जो आपको मैंने बताया था, इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स, जिसका आउटपुट एज ए इनपुट के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में आज हमारी डिस्कशन मुकम्मल हो चुकी है। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे। फिर भी कोई मसला हो तो आप ज़रूर मुझसे कॉल करें, मैसेज करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ आपके लिए। तो इंशाल्लाह फिर अगले टॉपिक में दोबारा हाजिर होते हैं, दोबारा मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।